प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लादा मुख्यमंत्री क्या कहा। 7 भाजपा विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली और उधर दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंके गए चिराग पासवान के चाचा जान पशुपति कुमार पारस को कोई नहीं पूछ रहा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा इन दिनों घूम घूम कर सर्वे कर रही है ये जानने के लिए कि चिराग पासवान पर फूंक मारने के बाद राज्य में कितनी औकात बची रह गई है। चिराग तो नहीं बुझे लेकिन पारस की हवा जरूर निकल गई है। इस सर्वे के दौरान रामविलास पासवान और उसके बाद चिराग पासवान के गढ़ रहे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लालगंज में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में रालोजपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचे। जो नहीं पहुंचे उनके बारे में चाचा पारस बोले कि उनका मिजाज खराब है, लेकिन शाम तक उन्हीं अनुपस्थित नेतृत्व में से एक का खबर आया कि उन्होंने जदयू ज्वाइन कर ली है। मिजाज लहरा दिया। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सूरजभान सिंह और चंदन सिंह क्यों नहीं आए हैं, तो पशुपति पारस ने जवाब दिया कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आए हैं। लेकिन शाम तक उनकी खबर आई और खबर ये आई कि रालोजपा के चंदन सिंह जदयू में शामिल हो गए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सूरजभान सिंह और चंदन सिंह नहीं आए हैं। क्या चंदन सिंह की बीमार हेड का ऑपरेशन हुआ है, वो अमेरिका में है। सूरजभान सिंह जी के पत्नी के फादर का ब्रेड हमने जो आने वाले थे उसका कोई गलत असर नहीं लगाइए। सब लोग यहाँ हमारे साथ आपके पार्टी के ही एमएलसी भूषण जी आज यहाँ मंच पर मौजूद नहीं देखे गए हैं। कोई काम में होकर नहीं आए, उनसे कोई मगर बात नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। सब लोग भूषण जी बड़े आदमी है, बहुत काम होता है, वो नहीं हो गए। अगला जो ड्यूटी होगा वो सूरजभान सिंह भी शायद इसलिए नहीं आए क्योंकि अनु शुक्ला को राजद से टिकट मिलने की उम्मीद है। पारस ने अपना उम्मीदवार अगर दे दिया तो उनका पत्ता कट जाएगा। मोटा मोटी बात यही एक कारण समझ में आया सूरजभान सिंह के नहीं आने का कि राजद से ज्यादा पारस को मजबूत नहीं दिखाया जाए लालगंज में। इसके अलावा रालोजपा के भूषण राय मंच पर नहीं दिखे। लालगंज में महिला सशक्तिकरण के रूप का नेतृत्व करने वाली बबीता कुमारी और साथ ही साथ पूर्व सांसद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया भी मंच पर नजर नहीं आए। मुर्गा चावल का भोज चला है, भीड़ जम के आई है, नगारे भी बजे हैं, भाषणबाजियां भी खूब हुई हैं। पशुपति पारस ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं। खुद भी उनका दुख भी छलका है और बिछड़े हुए कुंबे को समेटने की कोशिश भी की गई है। पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लताड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है और नीतीश कुमार फिर कहीं भाग न जाएं, इसलिए उनको लाडला मुख्यमंत्री कहकर उनको पुचकारा जा रहा है। आगे नहीं नीतीश कुमार जी, जनता गरम है पूरे बिहार में। नीतीश कुमार अपनी समय में पलटी में मार सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी को लाडला मुख्यमंत्री कहना पड़ा। हमारी पार्टी चुनाव से क्यों नहीं लड़ी आपको पता है, पूरे बिहार पूरे देश के लोगों को पता है। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है और हमारे पार्टी का दुनिया जानता है कि दलित की पार्टी है। 5 सांसद हम लोग थे और अब इस समय में टिकट काटा गया कि जहाँ कोई आने जाने का रास्ता नहीं। आप दलित विरोधी बता रहे हैं और पार्टी में रहते हैं तो नहीं बोलते हैं जो दलित विरोधी है, पार्टी से निकल जाते हैं तो दलित विरोधी हो जाते हैं। हाँ, पार्टी से निकले हैं, पार्टी बीजेपी में आप थे तो दलित विरोधी नहीं था। हम पार्टी से बाहर है। अब सवाल तो पत्रकारों का भी वाजिब था। सत्ता में जब तक थे तब तक नरेंद्र मोदी दलित विरोधा थे, अब वो दलित विरोधी हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि वफादारी तथा पारस को चिराग पासवान से सीखनी चाहिए। बेचारे के साथ क्या नहीं किया भाजपा ने, सीटें छीन ली, घर से निकलवा दिया, घर खाली करवा दिया, लेकिन मोदी के हनुमान की भक्ति कब नहीं हुई। आखिरकार उसका फल उन्हें मिला। बिहार में आज चिराग पासवान के 5 सांसद हैं 100% स्ट्राइक रेट के साथ। पशुपति कुमार पारस के महागठबंधन में शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक उनको मन लायक सीटें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से एक शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत है जो वो सर्वे के नाम पर राज्य में घूम घूम कर रहे हैं। लालगंज से दावेदारी की बात करें तो भूषण राय अपनी पत्नी के लिए, एमएलसी भूषण राय अपनी पत्नी के लिए और बिट्टू गुप्ता खुद 2 बड़े नाम हैं जो रालोजपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट लेने की होड़ में है। लेकिन इस जनसभा के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पारस को बिट्टू ज्यादा प्यारे हैं। दावेदारी मजबूत है, बशर्ते कि लालगंज सीट महागठबंधन की ओर से रालोजपा यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी को दी जाए। अब अगले वीडियो में हम आपको इस बात पर बताएंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या होगा यदि बिट्टू गुप्ता या भूषण राय लालगंज में महागठबंधन के उम्मीदवार होते हैं तो। राजद से 2 नाम हैं, अनु शुक्ला और संजय यादव।
रालोजपा के से जो दो नाम है भूषण राय और बिट्टू गुप्ता उर्फ संजीव रंजन, उनको अन्नू शुक्ला के मुकाबले कितनी टक्कर मिलेगी, उनका जनाधार कितना मजबूत है, उनकी दावेदारी, उनके जन मिजाज में कितनी सशक्तिकरण दिखती है, कितना मजबूती दिखता है, पूरे गणित पूरे आंकड़े के साथ हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े हमारे साथ देखते रहिए प्रकाशवाणी को। ये भी बताइएगा कि पशुपति कुमार पारस कितना मजबूत रहेंगे लालगंज में। बीजेपी में आप